लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 10 में हमने देखा कैसे वेजिटो टाइम रिंग्स चुराने के चक्कर में यूनिवर्स 10 के गॉड रमशी के हाथों इरेज हो जाता है। एंड आज हम उस मांगा का पार्ट 11 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग कहीं से चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिखो ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूँ। एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 230 लाइक्स का तो पूरा करवा देना। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। लास्ट में हमने देखा वेजिटो को इरेज होता देख टमाय बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराहट में वो कहता है तो ये है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर, हकाई कंप्लीट इरेजर। बहुत डरावनी एबिलिटी है। बेचारा पुअर मॉडल, मुझे नहीं पता था उसने क्या किया था, मगर मैं रमशी की जजमेंट पर शक भी नहीं कर सकता हूँ। और तभी हम कुछ देर बाद वेजिटो के इंटायर बॉडी को इरेज होता देखते हैं। उसकी इंटायर बॉडी इरेज हो जाती है और छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में जाके गायब होने लग जाते हैं। रमशी जो अपने हैंड्स को बैक पे फोल्ड करके खड़ा होता है क्योंकि उसे पता है उसने अपना काम कर दिया है। टमोय और गोवासू बस शॉक में होते हैं कि आखिर अभी अभी हुआ क्या है। मगर तभी रमशी एक स्मर्क के साथ कहता है वो लोग बीरोस को पावरफुल कहते थे, जबकि बीरोस ऐसे से हार गया। ये मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं था। दिन के आखिर में धोखेबाज एक और मॉर्टल था, वो कोई गॉड नहीं था। तभी रमशी पीछे मुड़कर गोवासू से कहता है गोवासू बहुत हो गया तुम्हारा ट्रस्टिंग एटीट्यूड। मैं चाहता हूँ तुम उन टाइम रिंग्स को रख दो और उन्हें जब तक बाहर मत निकालो जब तक तुम मुझसे क्या। मगर तभी रमशी एक्सट्रीमली शॉक हो जाता है उस छोटे बॉक्स को देखकर जिसमें टाइम रिंग्स थी जो टमोय थोड़ी देर पहले लाया था। बहुत बुरी सिचुएशन बन चुकी होती है क्योंकि वो बॉक्स खाली होता है। एक एक सिंगल यानी पूरी 6 टाइम रिंग्स गायब हो चुकी होती हैं, जैसे शायद वो रिंग्स भी वेजिटो के साथ साथ इरेज हो गई हो। और तभी गोवासू टमोय से पूछते हैं कि क्या उसने टाइम रिंग्स देखी हैं। मगर इससे पहले टमोय कुछ कहता, गोवासू, रमशी और टमोय ऊपर स्काई की तरफ देखते हैं। वो सेंस करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल और टेरिफाइंग गॉडली ऑपरेशन। माय गॉड लॉर्ड गोवासू, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तभी स्काई में से एक डार्क पोर्टल ओपन होता है और जिसमें से बाहर आता है हमारा वेजिटो जो ईवल स्मर्किंग कर रहा होता है और कवर्ड होता है डार्क इलेक्ट्रिसिटी में। और तभी वेजिटो कहता है रमशी तुम्हारा टाइम आ गया है एलिफेंट। मगर रमशी ये सुनकर डर में भागने लगता है और तभी वेजिटो अपना गॉड से लेयर ब्लेड निकालता है और वो उनकी डायरेक्शन में ब्लेड चलाता है। हिया टमोय और रमशी अटैक को एंड टाइम पे डॉच कर देते हैं, मगर गोवासू अपनी ओल्ड एज में होने की वजह से उस अटैक को डॉच नहीं कर पाते। और तभी वो अटैक गोवासू को बीच में से काट देता है और फाइनली वेजिटो ने वो काम कर दिया होता है जो 10 साल पहले ज़मासू ने करने का ट्राई किया था। टमोय अपने मास्टर को मरता देख कहता है मास्टर गोवासू नहीं, प्लीज नहीं। वेजिटो तभी नीचे आता है और उसके फेस पे एक बहुत ईवल स्मर्क होती है और तभी वो खड़ा होता है और पागलों की तरह हंसता है। और तभी वेजिटो रिवील करता है कि उसने टाइम रिंग्स को अपने अभी भी टाइम रिंग्स को ढूंढ रहे हो बेवकूफों। और तभी वेजिटो रिवील करता है टाइम रिंग्स जो उसने अपने दोनों हाथों में वील्ड कर ली होती हैं। रमशी बस एक जगह डर में जम चुका होता है जैसे उसने कोई घोस्ट देख लिया। और तभी वो कहता है तुमने सारी टाइम रिंग्स ले ली, तुम जिंदा कैसे हो? ये सच नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। मगर वेजिटो रिस्पॉन्स में कुछ नहीं कहता, बस मैनिएकली हंसता है। तुम गॉड सच में बेवकूफ हो, सारे के सारे डम हो। क्यों ना मैं तुम्हारा नाम रख दूं डम्बो द एलिफेंट। तुम्हें लगा कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे? और तभी वेजिटो एक बहुत ही ईवल स्माइल करता है जिसे देखकर फ्रीजा को वेजिटो पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। तभी वेजिटो उसे बताता है तुम्हें क्या लगा तुम मेरे हाथ को पकड़ लोगे, वो भी इतनी आसानी से? रियलिटी ये थी कि मैं अल्ट्रा स्ट्रेंथ पे ट्रांसफॉर्म हो गया था और इतनी स्पीड से मूव हुआ कि तुम बेवकूफ़ों ने कभी सोचा भी नहीं होगा।
और उस मोमेंट पे मैंने सारी टाइमलिंग्स ले ली और अपने हाथों में पीछे कर लिया ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने मुझे पकड़ लिया है और तुम कोकी बन सको। तुम्हारे चेहरे पे वो लुक कैसी थी जब मुझे लगा कि तुमने मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया है। डम्बो द एलिफेंट। तो रमशी ये सुनने के बाद यकीन नहीं कर पा रहा होता जो वेजिटो ने उससे अभी अभी कहा होता है, मगर इससे पहले वो कुछ और सोचता। उसकी बॉडी फेट होने लग जाती है और वो मरते हुए कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ एक मॉडल हो, मैंने तुम्हें ऑफ गार्ड पकड़ा था, मैंने तुम्हें डिस्ट्रॉय किया था, वो तुम होने चाहिए था जिससे इरेज होना था, ना कि मैं। मगर वेजिटो ये सुनने के बाद हंसते हुए कहता है, ओह तुम बेवकूफ एलिफेंट, मैंने कहा था कि तुम मुझे पकड़ो। इसका मतलब मैं चाहता था कि तुम मुझे हकाई करो। मैं वो दर्द महसूस करना चाहता था जो मैं 10 साल से महसूस कर रहा हूँ। मैं अब उसके लिए जीता हूँ क्योंकि मैं अब आज़ाद हूँ। मैं तुम्हें हकाई किसी भी टाइम रिवर्स कर सकता था। जिसे सुनने के बाद रमशी आखिर बार कहता है, तुम लानती बेवकूफ गॉड किलर। और रमशी भी रेस होने लग जाता है पूरी इटर्निटी के लिए। और तभी वेजिटो एक प्यारी सी स्माइल के साथ खड़ा होता है और कहता है, हाँ गॉड किलर। वो गॉड किलर ऐसे कहते हैं जिसे मुझे कुछ फर्क पड़ता हो, जबकि मुझे तो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। बेवकूफ, 3 गए, अब बस 8 और बचे हैं। हाँ मगर तभी वेजिटो को कुछ पावर सेंस होती है। ये क्या, अचानक से किसी की पावर इंक्रीज हुई है। हाँ और तभी हम देखते हैं टमोय ने बहुत खतरनाक पावर अप किया होता है और अपनी पावर्स को इंक्रीज किया होता है अपने मास्टर और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रमची को मरते देख। और तभी टमोय कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर और मेरे गॉड को मारने की। एज अ न्यू सुप्रीम का है, मैं उनकी मौत जाया नहीं होने दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ बेवकूफ डीमन। हाँ। और तभी टमोय वेजिटो पे अटैक करने जाता है। हिया। और तभी टमोय ने एक्चुअली में वेजिटो को डायरेक्ट पंच लैंड किया होता है। हाँ मैंने मार दिया, एक डायरेक्ट हिट। यूनिवर्स 10 के अच्छे के लिए मैं तुम्हें रोकूंगा। मगर वेजिटो बिल्कुल खामोश होता है। अपना हेड को ऊपर करा हुआ वेजिटो कुछ नहीं कहता। मगर तभी मगर पंच पड़ने के बाद जैसे वो मुंह नीचे करता है उसके फेस पे बहुत क्रेजी लुक होती है और अब वो होता है अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। और तभी वो कहता है, क्योंकि तुम अब एक डीएटी हो तो ये तो फिर गलत बात होगी कि मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को ज्वाइन ना कर दे दूं। और तभी हम देखते हैं जाइंट अल्ट्रा ईगो वेजिटो को, जिसने अपनी पावर से अपना एक जाइंट वर्जन बना लिया होता है। टमोय वेजिटो की जाइंट फॉर्म को देखकर बहुत ज़्यादा डर और घबरा जाता है, जैसे उसने कोई घोस्ट देख लिया हो। वो बस अपनी जगह पे जम जाता है। और तभी वो वेजिटो कहता है, पुअर गॉड, गुड बाय, सुप्रीमली डिसअपॉइंटिंग गाय। और तभी वेजिटो अपना लेफ्ट लेग उठाता है, जिसे देखकर टमोय की और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। वो वेजिटो को देखकर डर में रोने लगता है। और तभी इससे पहले टमोय कुछ कर पाता तभी वेजिटो टमोय को अपने फुट के नीचे कम्प्लीटली क्रश कर देता है। एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 11 भी ख़त्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखे #टाइम ट्रैवल। और आप लोगों से छोटी सी 2 रिक्वेस्ट हैं। फर्स्ट ये कि अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है लाइक GTA 5 एंड अदर गेम्स तो मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सेकंड रिक्वेस्ट ये है कि मेरे इंस्टाग्राम पे 1K फॉलोअर होने वाले हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो करके सपोर्ट करें, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे नीड है। एंड वहाँ मैं अल्ट्रा वेजिटो की मांगा से रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूँ कि कब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ और किस टाइम में क्या कर रहा हूँ। तो वहाँ मुझे फॉलो कर लें, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बट टाइम फॉर शाउट आउट। सो शाउट आउट गोज टू जट ट्रिपल जी, TSK लेजेंड, इकराम उल हक। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट्स में बताएं आपको पार्ट 11 कैसा लगा। एंड जितना हो सके वीडियो को उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड कॉल में आज के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मुझे बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।